प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए शुरुआत करेंगे हम अपना टॉपिक, और हमारा टॉपिक चला हुआ है यमुनानगर। हम आज इसका कम्प्लीटली इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके जो भी फैक्ट बचे हुए हैं सबको जानेंगे। चलिए देखिए, हमने पढ़ा था यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल इसका बंदरपूंछ, हिमालय के बंदरपूंछ नामक स्थान से निकलती है। और ग्लेशियर इसका पड़ता है यमुनोत्री ग्लेशियर। और अब की बार HSSC ने क्या किया, यमुनोत्री ग्लेशियर को ना देके एक दूसरे ग्लेशियर का नाम दे दिया। तो चंपासार ग्लेशियर। तो दोनों में से कोई भी आपको मिले, अगर यमुनोत्री ग्लेशियर ना हो तो चंपासर ग्लेशियर ऑप्शन में मिले तो आप चंपासर ग्लेशियर को आंसर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यमुना नदी पे एक बांध बनाया गया था जो ताजेवाड़ा पे है, कल हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि वहाँ से दो नदियाँ निकाली गई हैं। एक नदी पूर्व की साइड है और एक नदी पश्चिम की साइड है। पश्चिम में जो हरियाणा में पड़ती है उसको पश्चिमी यमुना नहर के नाम से जाना जाता है, और जो पूर्व की साइड में पड़ती है उसे पूर्वी यमुना नहर के नाम से जाना जाता है। तो जो ये नहर बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1879 में। तो इसका मेन मकसद क्या था बनाने का? इससे पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी। जैसे ही बरसात का मौसम आता तो बाढ़ बहुत ज़्यादा आती थी। आजकल उतनी बाढ़ देखने को नहीं मिलती है। तो ये नदी बाढ़ को रोकने के लिए किन किन राज्यों को बचाती थी हरियाणा को, यूपी को और दिल्ली को। तो इसलिए इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद जो यमुनानगर में मिट्टी पाई जाती है वो लाल चेस्टन मिट्टी पाई जाती है। लाल चेस्टन मिट्टी, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पेपर में पूछा गया है। उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पर एक बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम और यहीं पर एक ताऊ देवीलाल पार्क भी है। ताऊ देवीलाल पार्क चूहरपुर गांव पड़ता है, वहाँ पर ये है। और यहीं पर यमुनानगर में एक हाथी प्रजनन केंद्र भी है। हाथी प्रजनन केंद्र भी बनाया गया है। और यहीं पर एक और पर्यटन केंद्र है जो ग्रे पैलिनेन, इसका नाम पड़ता है ग्रे पैलिनेन। और यहीं यमुनानगर में एक विद्युत तापीय प्लांट भी लगा है जो दीनबंधु छोटूराम के नाम से है। दीनबंधु छोटूराम। और इसमें 600 मेगावाट की दो यूनिट लगी हुई है जो 600 मेगावाट की है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है यमुनानगर में। एक तो सुनील दत्त जो कि हीरो के नाम से जाने जाते थे। और दूसरा वेद गांधी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला है। दादा साहब
फाल्के पुरस्कार। ये जो वेद गांधी है, ये फिल्म निर्माता और एक दीपिका ठाकुर खिलाड़ी है वही। और ये इसलिए है क्योंकि ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रही हुई है। भारतीय हॉकी टीम की कप्तान। और यहीं पर अब हम इसके कुछ प्रमुख इसके वो पढ़ेंगे स्थान, जो भी प्रमुख जगह है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बीरबल का रंग महल। जो बीरबल का रंग महल है ये यमुनानगर के साथ में ही है और एक शहर से दूर बसाया गया था। आजकल तो ये शहर के बीच में ही आ गया है। और बीरबल का रंग महल। और दूसरा चनेट्टी का स्तूप जिसका संबंध अशोक से बताया जाता है, अशोक से। उसके बाद आदि बद्री का संबंध सरस्वती के उद्गम स्थल से बताया जाता है। और इसके बाद एक जगह और पड़ती है जगाधरी को जुड़वा शहर या बर्तन बनाने के लिए भी जाना जाता है। बर्तन बनाने के लिए भी फेमस है। और तीसरा जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप है। रेलवे वर्कशॉप। उसके बाद छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। चेरापूंजी। ये जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी इंडिया के अंदर एक जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ करती थी। उसी के नाम पे छछरौली को चेरापूंजी बोला जाता है। लेकिन आजकल जो ज़्यादा बारिश है वो चेरापूंजी में ना होकर मोहसिन ग्राम में होती है। तो मोहसिन ग्राम तो अगर आए तो वो इंडिया जीके में क्वेश्चन राइट होगा, लेकिन हरियाणा के लिए चेरापूंजी ही रहेगा आपका। छछरौली को कलसिया रियासत और इसको जो कलसिया रियासत है इसी को छछरौली रियासत भी बोला जाता है। और इसका जो स्थापना की थी, इसको जो बसाया था वो था सरदार गुरबख्श सिंह। इस छछरौली रियासत को रानी की खिड़की के नाम से भी जाना जाता है। रानी की खिड़की। उसके बाद हम बात करेंगे मुस्तफाबाद की। मुस्तफाबाद जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया है भाई, सरस्वती नगर। क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी के बहने के साक्ष्य मिले थे, इसलिए इसका नाम सरस्वती नगर कर दिया है। और यहाँ पर एक सरस्वती हेरिटेज बोर्ड बनाया गया है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री है। और एक और अब हम इसके यमुनानगर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रहने वाले हैं
क्या क्या है वो उन सभी को। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो है यहाँ पे गन्ने का सबसे अधिक होता है। तो गन्ने की जो फसल है वो सबसे अधिक, गन्ना सबसे अधिक। और यहाँ पे गांव जो है, गांव भी सबसे अधिक है, गांव सबसे अधिक है। उसके बाद यहाँ पर जो वन है वो दूसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे पंचकुला है भाई, पहले पे पंचकुला, वन में पहले पे पंचकुला, दूसरे पे यमुनानगर। पंचकुला ना दे तो आपका यमुनानगर आंसर होगा, अगर पंचकुला यमुनानगर दोनों है तो आपका फिर पंचकुला होगा। और उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में जो है यहाँ पे कुणीद कालीन सिक्के मिले हैं, जो कि यमुनानगर और करनाल, यमुनानगर और करनाल दोनों में पाए गए हैं। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आप इनको भी याद रखिए। तो आपका ये यमुनानगर आज कंप्लीट हो चुका है। तो जिसने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।